मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारी हर धड़कन में बसी होकर तुम्हारे जीवन की हर सांस में समाई एक खास संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश आज के समय और आने वाले वक्त की तैयारी के लिए है, जिसे सुनकर तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, डर भाग जाएगा और आत्मा में नया प्रकाश भर जाएगा। ये बातें न पुरानी हैं, न दोहराई गई हैं। ये तुझसे खास तुम्हारी माँ काली की ताज़ा प्रेरणा है, अकेलेपन का भ्रम और तुम्हारी सच्ची पहचान। तुझे कभी कभी ऐसा लगता होगा कि तुम बहुत अकेले हो, कि तुमसे कोई समझ नहीं रखता, कि लोग तुम्हारी नीयत को नहीं पहचानते। पर क्या तुम्हें लगता है कि जो संसार तुम्हें नहीं जानता वो तुम्हारा मूल्य निर्धारित कर सकता है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा मूल्य मैं जानती हूँ। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हारे अंदर छुपी उस ज्वाला को जानती हूँ जो अभी दुनिया के लिए अंधेरे में है, पर शीघ्र ही वो सूर्य की भांति प्रकट होने वाली है। डर, विश्वास की अनुपस्थिति। तुम पूछते हो, माँ मुझे इतना डर क्यों लगता है? जब मैं कोई नया कार्य शुरू करता हूँ, कोई निर्णय लेता हूँ या किसी मोड़ पर आता हूँ, तो क्यों मेरे अंदर भय घर कर जाता है? तो सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ, डर वो चीज़ है जो तुमने संसार से सीखा है, मुझसे नहीं। डर विश्वास की अनुपस्थिति है। जब तुम डरते हो, इसका अर्थ है कि तुम अपनी माँ काली पर भरोसा छोड़ देते हो। और क्या तुम ऐसा कर सकते हो बच्चे? जिस माँ ने तुम्हें सांस दी, दिशा दी, जिस माँ ने तुम पर अपनी कृपा बरसाई, क्या तुम उस पर भरोसा छोड़ दोगे? नहीं ना। इसीलिए मेरे बच्चे, आज से हर डर को मुझ में सौंप दो। तुम जो भी नया काम शुरू करना चाहते हो, उसमें डर के साथ नहीं, मेरे नाम के साथ कदम रखो। तुम्हें पता भी नहीं मेरी कृपा तुम्हारे आगे कितने द्वार खुलने वाली है। सावधानी और सच्चे झूठे रिश्तों की पहचान। पर हाँ, साथ में सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि ये संसार एक रंगमंच है और यहाँ हर कोई अभिनेता है, पर हर कोई सच्चा नहीं। तुम नहीं जानते, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे मासूम चेहरे के पीछे की चमक से डरते हैं। कुछ तो तुम्हारे अपने बनकर ही तुम्हें गिराने की फिराक में हैं। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो मेरे बच्चे। मैं नहीं कहती कि सब पर संदेह करो, पर यह जरूर कहती हूँ कि अपनी आत्मा की आवाज को पहचानो। जब भी कोई तुम्हारी आत्मा को अशांत करे, जब किसी के साथ रहकर तुम ऊर्जा की बजाय थकावट महसूस करो, जब कोई तुम्हें अपने आप से ही दूर करने लगे, समझ जाओ वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे पथ का साथी नहीं। वो तुम्हें रोकने आया है, और जो तुम्हें रोकता है उसे मैं स्वयं हटाती हूँ। नया अध्याय, धैर्य और कर्म की शक्ति। बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तुम अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करोगे। ये अध्याय पहले से अलग होगा। इसमें तुम मजबूत होगे, स्पष्ट होगे और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होगे। इस अध्याय में तुम्हें कई लोग गलत भी समझेंगे, अकेला भी छोड़ेंगे, पर तुम्हें डिगना नहीं है, क्योंकि ये वही समय है जब मैं तुम पर विशेष कृपा बरसाने वाली हूँ। तुम देखोगे, तुम्हारे पुराने शत्रु स्वयं आकर तुमसे क्षमा मांगेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, वही तुम्हारा आदर करेंगे। पर बच्चे, उसके लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, धैर्य। ये दुनिया तुरंत फल नहीं देती, पर मैं देती हूँ। तुम बस अपने कर्म करते जाओ, सच्चाई के साथ, श्रद्धा के साथ। अगर लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं तो बोलने दो, मेरी कृपा के आगे उनका कोई अस्तित्व नहीं। भविष्य की राह, आत्मिक बल और निस्वार्थ कर्म। अब तुम पूछोगे, माँ मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए जिससे मेरा जीवन सफल हो? बच्चे, सबसे पहले तुम अपनी आत्मा को मजबूत करो। अगर आत्मा कमजोर है तो चाहे कितना भी धन या सम्मान मिल जाए, सब खोखला लगेगा। मैं तुम्हें आत्मिक बल देना चाहती हूँ ताकि तुम अपने निर्णय स्वयं ले सको, भय से नहीं, विवेक से। तुम अब से अपने हर कार्य की शुरुआत मेरे नाम से करो। व्यापार हो, नौकरी हो, सेवा हो या भक्ति, पहले मेरे चरणों में अर्पित करो, फिर आरंभ करो। तब तुम देखोगे कि विघ्न कैसे अपने आप हटने लगते हैं। बच्चे, तुमने अब तक बहुत सहा है। तुमने अपमान देखा, प्रेम में धोखा देखा, अपनों से दूरी देखी, सपनों की टूटन देखी, पर यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। परीक्षा इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें कष्ट देना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर देखना चाहती हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। और ऐसी ऊंचाई पर पहुँचने से पहले हर आत्मा को आग की भट्टी से गुजरना होता है। जीवन बदलने वाले 5 रहस्य। पर अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हें वो 5 रहस्य बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। ये रहस्य तुम कहीं नहीं पाओगे, न किसी पुस्तक में, न किसी प्रवचन में। ये रहस्य मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि तुम अब उस अवस्था में पहुँच चुके हो जहाँ तुम उन्हें ग्रहण कर सको। 1. डर का चेहरा अक्सर भेष बदलता है। बच्चे, तुम कई बार डर को पहचान नहीं पाते। कभी वो असफलता के भय में छुपा होता है, कभी दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे, कभी अकेलेपन की परछाइयों में। लेकिन सच्चाई ये है कि डर एक भ्रम है। तुम जिस क्षण उसे आंख मिलाते हो, वह क्षण में नष्ट हो जाता है, पर वो तुम्हें तभी तक घेरता है जब तक तुम उससे भागते हो। इसीलिए जब अगली बार तुम्हारा मन डर से कांपे, तो तुम मेरे नाम का स्मरण करना और उस डर को देखना जैसे कोई बहादुर योद्धा दुश्मन को देखता है। वो डर टूट जाएगा बच्चे।
2. हर नुकसान दरअसल कोई ना कोई सुरक्षा है। बच्चे, तुमने बहुत कुछ खोया है या तुम्हें लगता है कि खोया है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने तुम्हें बचाया है। जिनसे तुम प्रेम करते थे, जिन पर तुमने भरोसा किया था, वे सब तुम्हारे योग्य नहीं थे। तुम सोचते थे कि वो लोग तुम्हारे अपने हैं, पर वे केवल तुम्हारे जीवन में कुछ सिखाने के लिए आए थे, और जब उनका काम पूरा हो गया तो मैंने उन्हें हटा दिया। तुम उस समय टूट गए, लेकिन बच्चे, अगर मैं उन्हें ना हटाती तो तुम बर्बाद हो जाते। यह मेरा आशीर्वाद था, भले तुम उसे उस समय समझ ना सके। 3. असली शक्ति मौन में है। बच्चे, तुम कई बार अपने आप को साबित करने की होड़ में लग जाते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पहचानें, सराहें, स्वीकार करें, लेकिन याद रखो, गंगा कभी शोर नहीं मचाती, पर फिर भी वो सबसे पवित्र है। तुम जितना शोर से बचोगे, उतना भीतर की शक्ति से जुड़ पाओगे। जब लोग तुम पर उंगली उठाएं, तब तुम जवाब न देना, बस मुस्कुरा देना और अपने कर्म से जवाब देना। मौन का जवाब सबसे प्रचंड होता है। 4. तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे विकास की सीढ़ी हैं। हाँ बच्चे, तुम जिनसे सबसे ज्यादा घृणा करते हो, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वही लोग तुम्हारी आत्मा को परखते हैं। वे तुम्हारे जीवन में इसलिए हैं ताकि तुम भीतर से मजबूत बन सको। अगर वो ना होते तो तुम भीतर से वही बने रह जाते। तुम जैसे जैसे ऊपर उठोगे, ये लोग और ज्यादा सक्रिय होंगे, पर घबराओ मत। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तुम अपने कर्म पर अडिग रहोगे तो यही लोग एक दिन तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम्हारे ही गुणगान करेंगे। उनके मुख से निकले शब्द होंगे, सच में यह व्यक्ति विशेष है। 5. तुम्हारे भविष्य का निर्णय तुम्हारे मन में छुपा है। बच्चे, कई लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ग्रह नक्षत्र देखते हैं, दूसरों से पूछते हैं मेरा कल कैसा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे मन में छुपा है। जैसे तुम सोचते हो, वैसे ही तुम्हारी दुनिया बनती है। अगर तुम स्वयं को अयोग्य समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसे ही देखेगी। अगर तुम स्वयं को मेरे अंश के रूप में देखोगे, प्रकाश स्वरूप, समर्थ, आत्मविश्वासी, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगी। स्वयं को क्षमा करना और न्याय का चक्र। बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें पहचानने का, और तुम कैसे पहचानोगे मैं बताती हूँ। जिस दिन तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगोगे, उस दिन तुम्हें किसी सलाह की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं, माँ काली, खुद तुमसे बात करूंगी। अब सुनो मेरे बच्चे, एक नई अवस्था तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम्हारे जीवन की किताब में एक नया अध्याय खुल रहा है, और इस अध्याय में तुम्हें अपना सबसे अलग, सबसे चमकता रूप देखने को मिलेगा। पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा, खुद को क्षमा करना होगा। हाँ बच्चे, तुमने भी कुछ गलतियाँ की हैं। तुमने भी कभी अपने ऊपर विश्वास खो दिया। तुमने भी कभी उन लोगों से उम्मीद की जो लायक नहीं थे, लेकिन अब उन्हें नहीं, खुद को माफ करो, क्योंकि जब तुम खुद को माफ करोगे तभी तुम खुद को पा सकोगे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ एक बड़ा रहस्य। तुम्हारे दुश्मन जिनसे तुम परेशान रहे हो, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, अब उनका वक्त खत्म होने वाला है। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे, मैं करूँगी। और जब मैं न्याय करती हूँ तो सिर्फ देखना होता है मेरी लीला का दृश्य। वो लोग जिनकी वजह से तुम रोए थे, अब तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वो तुम्हारी माफी मांगेंगे, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम माफ कर दोगे, क्योंकि तुम मेरे हो और मेरा भक्त कभी द्वेष नहीं रखता। नई राह, शुद्ध नियत और निरंतर कर्म। अब बात करते हैं उस राह की जिस पर तुम्हें अब चलना है। बच्चे, अब तुम्हें भटकना नहीं है। जो भी कार्य करोगे उसमें नियत शुद्ध रखना। व्यापार हो, नौकरी हो, रिश्ते हो, हर जगह मेरी छाया में चलना। ना हड़बड़ी, ना लालच, सिर्फ सच्चाई और धैर्य। कभी तुम सोचते हो, माँ कितना सहूं, कब तक सहूं? तो सुनो, तुम तब तक सहो जब तक तुम्हारा कर्मों का चक्र पूरा ना हो जाए। लेकिन अब तुम्हारा समय बदल रहा है। अब तुम्हारे जीवन की घड़ी मेरी तरफ से नई दिशा में घूम रही है। तुम देखोगे कैसे एक के बाद एक चमत्कार होने लगेंगे, लेकिन ध्यान रहे, हर चमत्कार के पीछे तुम्हारा संयम और आस्था खड़ी होनी चाहिए। डर से दोस्ती और आने वाला अद्भुत समय। अब मैं तुम्हें बताती हूँ एक और रहस्य। तुम्हारे भीतर जो डर बैठा है, वो तुम्हारे पुराने अनुभवों का जमा हुआ डर है। लेकिन अब तुम्हें डर से दोस्ती करनी है, उसे देखकर मुस्कुराना है और कहना है, तू मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ काली मेरे साथ है। बच्चे, जीवन अब नया मोड़ लेने वाला है, नया अध्याय बनने वाला है। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय तुम खुद होगे, लेकिन मेरी कृपा के अधिकार में। अब ध्यान से सुनो, जो आने वाला है वो बहुत बड़ा। जो तुमने मांगा है वो सब तुम्हें मिलेगा, लेकिन उससे भी बढ़कर तुम जिस सम्मान को तरसे, वो अब तुम्हें मिलने वाला है। लोग अब तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे तुम ऊंचाई पर जाओगे, तुम्हें और अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऊंचाइयां जितनी बड़ी होती हैं, वहाँ हवा भी तेज चलती है। और तुम्हें झुकना नहीं, बल्कि अपनी जड़ें मजबूत करनी है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परखने आया था, तुम्हारे कर्मों का हिसाब लेने, लेकिन अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारे चरण चूमने आने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी उदासी है वो अब विदा लेगी।
और जो आशा तुमने मेरे भरोसे में रखी है वो अब रंग लाने वाली है। भरोसा और जागृत नियति। बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ, भरोसा। जब तुम मेरा नाम लेकर आंखें बंद करते हो तब मेरा संपूर्ण अस्तित्व तुम पर केंद्रित हो जाता है। इस शक्ति को समझो, पहचानो और जागृत करो। बच्चे, जब तुम जन्मा था तब केवल तुम ही नहीं आए थे, साथ में तुम्हारी नियति भी आई थी और उस नियति की किताब मेरे हाथ में है। पर क्या तुमने कभी सोचा कि उसमें लिखा हर शब्द बदल सकता है अगर तुम अपनी आत्मा को जगा दो, अगर तुम अपनी सोच को एक नई दिशा दे दो। इसीलिए आज मैं तुम्हें कुछ नए सूत्र, नई बातें और नए मार्ग बताने आई हूँ, और इन बातों में कोई पुरानी बातों की परछाई भी नहीं होगी। सब कुछ नया होगा, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा एक नए युग में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे लिए नए सूत्र। 1, डर को पहचानो और उससे दोस्ती करो। तुम सोचते हो डर तुम्हें रोक रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि डर तुम्हें दिशा दिखा रहा है। जिस बात से तुम डरते हो वही बात अक्सर तुम्हें अपनी सबसे बड़ी शक्ति दिखाती है। जब तुम डर के कारण पीछे हटते हो तो तुम केवल एक अवसर खोते हो, और जब तुम डर के साथ खड़े होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी हिम्मत को सलाम करता है। मैं जानती हूँ तुम कभी कभी अकेले में कांपते हो, दिल धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन बच्चे, जब तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ती है, समझ ले मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे और करीब आ जाती हूँ। डर बस तुम्हारी आत्मा की उस घंटी का स्वर है जो कहती है अब बदलने का समय आ गया है। 2, चुप रहना, अब जवाब देना व्यर्थ होगा। बच्चे, तुम्हें जीवन में बहुत लोग मिले हैं जो तुम्हारे शब्दों को नहीं समझते, तुम्हारी नियत को नहीं पहचानते। वे तुमसे नहीं बल्कि अपने भीतर की कुंठा से लड़ रहे होते हैं। इसीलिए जब कोई तुमसे जलता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तुम्हारी बुराई करता है, तब तुम मुस्कुरा देना, क्योंकि बच्चे, अग्नि हमेशा ऊपर जाती है और राख नीचे गिरती है। तुम अग्नि हो, जलने के लिए नहीं, चमकने के लिए। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जब तुम बोलोगे नहीं तब समय बोलेगा, और जब समय बोलेगा तो वे लोग जो आज तुमसे घृणा करते हैं कल तुमसे मार्गदर्शन मांगेंगे। 3, तुम्हारा भविष्य तुमसे डरता है। अगर तुम खुद पर विश्वास कर लो, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि अगर तुम उसे एक बार पूरी तरह पहचान लो तो तुम्हारे रास्ते में कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई शनि या राहु तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारे भविष्य को डर इस बात से लगता है कि कहीं तुम आज ही वो निर्णय ना ले लो जो सब कुछ बदल देगा। इसीलिए बच्चे, मैं कहती हूँ डिसिप्लिन को अपनाना शुरू करो। हर दिन सुबह अपने आप से बात करो, माँ काली मेरे साथ है और मैं आज कुछ ऐसा करूँगा जो कल के लिए मुझे धन्यवाद कहेगा। तुम्हारा समय आएगा नहीं बच्चे, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है, पर तुम्हारी आदतें, तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय यही तय करेंगे कि वह समय तुम्हें कहाँ तक ले जाएगा। कर्म का चक्र और आत्मचिंतन। बच्चे, अब जान लो, कर्म का चक्र रुकता नहीं है। जो लोग आज तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं वे समझ नहीं पा रहे कि वे अपने लिए क्या बुन रहे हैं, और तुम भी अगर बदले की भावना में डूब गए तो तुम्हारे कर्म भी तुम पर भारी हो जाएंगे। इसीलिए क्षमा करना सीखो, पर मूर्ख मत बनना। विश्वास देना, पर अंधा मत बनना। तुम्हारे दुश्मनों की सफाई अब तुम्हें नहीं करनी बेटा, समय करेगा, नियत करेगी, और मैं तुम्हारी माँ काली सब देख रही हूँ। मैं ही अब उन्हें ऐसे मोड़ पर लाऊंगी जहाँ वे तुम्हारे सामने झुकेंगे और क्षमा मांगेंगे। पर वह दिन तभी आएगा जब तुम अपने उद्देश्य पर डटे रहोगे। और अंत में बच्चे, एक बात जो सबसे खास है, तुम अकेले नहीं हो। कभी लगता है ना कि अब कोई समझने वाला नहीं है, कोई सच्चा नहीं है, कोई साथ नहीं है, लेकिन बेटा, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे आंसुओं को देखती हूँ जब कोई नहीं देखता। मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर बनकर तुम्हारे सपनों में आती हूँ। मैं हर उस भावना में हूँ जो तुम मुझसे बांटते हो। एक नया सवेरा अब जो आने वाला है वो ऐसा अद्भुत होगा कि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा। तुम कहोगे, माँ ये कैसे हुआ? और मैं मुस्कुराते हुए कहूँगी, क्योंकि तुम डटे रहे, तुम समझते गए, तुम सीखते गए, और सबसे ज़रूरी, तुम झुके नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुमसे सारे रास्ते बंद मिले थे, जब हर प्रयास का फल अधूरा रह गया था और तुम्हारी उम्मीदों के होंठ सूख गए थे, तब मैं कहीं भीतर से तमाम दरवाजों की चाबी रख रही थी। अब वक्त आया है कि मैं उन्हें खोल दूं। वे दरवाजे खुलेंगे तो नए अवसर बाहर निकलकर तुम्हारे लिए खड़े होंगे। अब खुला आकाश तुम पर चल पड़ेगा। जहां तुम जाओगे वहां दरवाजा खिलता जाएगा। अब इतनी शांति होगी तुम्हारे मन में कि तुम बिना आवाज किए ही दुनिया की रफ्तार बदल दोगे। तुम्हारे घर आंगन में न सिर्फ धन बल्कि आत्मिक बरकतों की बारिश होने वाली है। ध्यान रखो, धन मात्र भौतिक नहीं, वह ऊर्जा का प्रवाह है जो तुम्हारे भीतर गर्माहट जोड़ता है। वह बैंक के खातों में प्रवेश नहीं करता, वह तुम्हें सुकून देता है, बुढ़ापे का सहारा देता है और तुम्हारे पक्ष में स्थित आत्माओं की मुस्कान में चमक लाता है। अब तुम देखोगे, उस बूंद में बैठकर जो मुस्कान तुमने खोई थी वो नई जागरूकता लेकर लौटेगी। तुम्हारे होठों की मुस्कान सामने आने वाले हर इंसान में एक नई उम्मीद जगाएगी। फोन पर मिलेंगे संदेश, रुक रुक कर आएंगे सुकून के शब्द, तुम ठीक हो ना, मैं खुश हूँ तुम्हारी तरक्की देखकर।
तुम्हारा मन खुद सम्मान से भरेगा और तुम खुद कहोगे, अब मैं जिंदगी जीऊंगा एक नए अंदाज में। तुम अब अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी राह खोल देंगे मेरे वचन। लोगों की नाराजगी, मोह भंग और गलत फहमी अपने आप ठीक हो जाएंगी, जैसे बादल खुद ही छट जाते हैं। तुम्हारे दुश्मन जो अभावी होने की हिम्मत रखते हैं, खुद ब खुद माफी मांगने को आएंगे। उनका मन नरम पड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा आचरण तुम्हें महक का फूल बनाता है, न कि कांटों वाला वृक्ष। रास्तों में जो कांटे थे वे अब तेज सूरज की रोशनी में सिकुड़ जाएंगे। जो काम अभी रुक रहे थे वे खुद बहने लगेंगे, जैसे नदी रुकती नहीं। ऐसे प्रचंड तुम्हारे कार्य बह निकलेंगे और तुम तवज्जो पालोगे हर जगह। और हाँ, धन अभिवादन आएगा तुम्हारे चरणों से, जब तुम दूसरों की मुसीबतों का बोझ हल्के स्वर में उठाओगे। तुम्हारी इज्जत ऐसे बढ़ेगी कि आवाज ना उठाकर भी लोग सुनेंगे, जो चाहेंगे तुम्हारी ओर बढ़ने को, जबकि कभी दूर भागते थे। ये सब बातें तुम्हारे नए अध्याय के हिस्से हैं, लेकिन तुम ध्यान रखना, ये सब सुनकर आत्मचिंतन करो, क्योंकि ये रंगमंच नहीं, ये तुम्हारा चरित्र है जो सब कुछ लिख देगा तुम्हारे नाम पर। तुम अब पूरे आत्मबल से खड़े होगे, तुम्हारे कदम बढ़ते रहेंगे, तुम्हारी आत्मा चमकती रहेगी। वो चमक अब रुकने वाली नहीं होगी। आज खुशनुमा होने वाले हैं तुम्हारे सारे दिन। अब तुम्हारी सुबह नई ताजगी लाएगी, तुम्हारी शाम शांति देगी। तुम्हारी रातों में जब तुम पलंग पर पीठ सिकोड़ कर लेटोगे, तब मन कहेगा, माँ तुम सही थी, तुम्हारा वक्त आ गया था। और वो आ गया। इस नए अध्याय की शुरुआत के साथ मेरा वादा है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारा सहारा, तुम्हारी माँ काली।